हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको स्टडी से संबंधित, सिविल सर्विसेज से संबंधित, आरएस राजस्थान सिविल सर्विसेज एंड अदर जो पीसीएस एग्ज़ाम्स है उससे संबंधित, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड अदर आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं उनसे संबंधित मैटर आपको पूरा कंप्लीट 0 to अपर लेवल तक प्राप्त होगा। इसलिए आपसे निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसके ऊपर कमेंट करें। आज हम बात करेंगे एक करंट मुद्दा जो अमेरिका के अंदर जो अभी चुनाव हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, उन इलेक्शन के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिली है उसके बारे में। यानी अमेरिका में चुनाव 2024 डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। 2024 चुनाव है वो डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप है, उनको बहुमत मिला है और डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने, जिन्होंने कमला हैरिस जो भारतीय मूल की है उसको हराया है। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पहले राष्ट्रपति है जो हार कर फिर जीते हैं। यानी वो 2016 के अंदर जीते थे, फिर 2020 के अंदर हार चुके थे। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे 2020 के अंदर, और उसके बाद में 2024 के अंदर ही वापस जीत चुके हैं। अमेरिका के जो 50 राज्य यानी 50 स्टेट ऑफ अमेरिका, उसकी 538 यानी 538 जो सीट है उनमें से 277 सीटें डोनाल्ड ट्रंप को प्राप्त हुई है। इस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, यानी उन्होंने बहुमत प्राप्त किया है। अब अमेरिका की संसद की बात करें तो अमेरिका की संसद है, उसके 2 सदन हैं। एक को हम सीनेट बोल सकते हैं जो उच्च सदन है, और दूसरा है जिसको दूसरे सदन को हम बोलेंगे, जिसको प्रतिनिधि सभा के नाम से या हाउस ऑफ कॉमन्स या रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नाम से सेकंड सदन को जाना जाता है। अमेरिकी संसद है उसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ कांग्रेस या यूनाइटेड स्टेट ऑफ कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, जिसके 2 सदन है, और का नाम सीनेट है और दूसरी का नाम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। सीनेट है वो ऊपरी सदन है, सर्वोच्च सदन है, और इसके मेंबर है वो 6 वर्ष के लिए इलेक्टेड यानी चुने जाते हैं। और इस सीनेट के पास सबसे ज़्यादा शक्तिशाली यानी सबसे ज़्यादा पावर है। सबसे ज़्यादा पावर होने के कारण महाभियोग से संबंधित मामले और विदेशी जो एग्रीमेंट वगैरह है, समझौते वगैरह है, उसको मंजूर करना है या नहीं करना है उसका अधिकार भी किसके पास होता है? सीनेट के पास होता है, जिसके पास 100 सीट है। अब सेकंड जो सदन है उसको बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसके जो मेंबर हैं वो 2 ईयर यानी 2 वर्ष के लिए इलेक्टेड यानी चुने जाते हैं। अब इसके अमेरिका के अंदर 2 पार्टियां कार्य करती है। एक का नाम है रिपब्लिकन पार्टी, एक का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी है जिसके डोनाल्ड ट्रंप यानी जो प्रतिनिधि थे, और उन्होंने सीनेट की जो 52 सीटें हैं वो प्राप्त की। कितने सीटें प्राप्त की? 52 सीटें। और इसके लिए सीनेट के अंदर यानी सीनेट में अगर विजय प्राप्त करनी है या सीटें सीनेट के अंदर बहुमत प्राप्त करना है तो 51 सीटें प्राप्त करनी होगी। 51 या 51 से अबव जो सीटें हैं तो उस पार्टी को क्या है? बहुमत है। इस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, उसको 52 सीटें प्राप्त होने के कारण उसको बहुमत प्राप्त है। सीनेट का बहुमत 51 है। अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो सेकंड सदन है उसकी कुल 435 सीटें, और उनमें से 197 जो सीटें हैं वो किसको प्राप्त हुई है? ये हुई है डोनाल्ड ट्रंप को प्राप्त, 197 सीटें। आगे हम बात करें, डोनाल्ड ट्रंप है वो प्रथम बार 2016 के अंदर राष्ट्रपति बने थे, और जो सेकंड बार है वो बने थे 2024 के अंदर। प्रथम बार जब राष्ट्रपति बने थे उसने उस समय कमला हैरिस को हराया था, और सेकंड बार दोबारा कमला हैरिस को हराया। और 2020 के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए थे उनके सामने थे जो बाइडेन, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति या अभी प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति है। वो 2020 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को हराकर जो बाइडेन राष्ट्रपति बन गए थे। अब हम 2024 की बात करें तो 2024 के अंदर कमला हैरिस को हराया,
और इस प्रकार जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अमेरिका के इतिहास में पहले राष्ट्रपति है जिन्होंने 2 बार महिलाओं को क्या किया है, पराजित किया है, 2016 में और 2024 के अंदर। आगे हम बात करें, अमेरिका में जो राष्ट्रीय चुनाव है वो 4 साल में एक बार होता है, यानी जो राष्ट्रीय चुनाव है 4 साल में एक बार होता है, यानी अमेरिकी राष्ट्रीय जो गवर्नमेंट है इसका कार्यकाल 4 ईयर का होता है, जिस प्रकार इंडिया के अंदर 5 ईयर का होता है। उस प्रकार अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग प्रकार का ये कार्यकाल या पीरियड होता है। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को शपथ लेंगे, लेकिन 20 जनवरी के दिन अगर संडे है तो उनको 21 जनवरी को शपथ दिलाई जाती है। यानी अमेरिका के इतिहास में 20 जनवरी को 4 साल के बाद में जो 20 जनवरी आती है उसको अमेरिका का राष्ट्रपति क्या लेता है, नया राष्ट्रपति शपथ लेता है। अगर 20 जनवरी को कोई संडे वगैरह है तो उस 21 जनवरी को उनको क्या दिला दी जाती है, शपथ दिला दी जाती है। डोनाल्ड ट्रंप है वो अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति है, 46वें राष्ट्रपति है, और अमेरिका में कोई भी व्यक्ति है वो 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता। यानी अगली बार अगर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन में खड़े होते हैं तो उनका नामांकन वो रद्द कर दिया जाएगा, यानी वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के अकॉर्डिंग तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे। लेकिन इस टाइम सेकंड टाइम जब ये राष्ट्रपति बने हैं तो ये अपने कार्यकाल के दौरान ऐसा कोई संविधान के अंदर कोई संशोधन कर दे और राष्ट्रपति का जो टाइम पीरियड है 2 बार उसको बढ़ा दिया जाए या इसको अनलिमिटेड कर दिया जाए तो वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। आगे हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के कारण, एक तो राष्ट्रवाद, उन्होंने राष्ट्रवाद को सबसे सर्वोच्च मुद्दा रखा, जिसके अंदर यानी रेडिकल्स है उनका उन्होंने काफ़ी विरोध किया, और बढ़ती हुई महंगाई है उसके भी उन्होंने काफ़ी यानी जनता के समक्ष का। थर्ड है एलन मस्क, यानी एलन मस्क है जो स्पेसएक्स है उसकी जो फाउंडर है या सीईओ है, या टेस्ला जो कंपनी है उसके सीईओ मालिक है। तो एलन मस्क है उन्होंने आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और अपने तन मन धन से उनका काफ़ी सहयोग किया, जिसके कारण उन्होंने ये जीत प्राप्त की है। यूक्रेन को मिली सैन्य मदद, यानी यूक्रेन को जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन उनके द्वारा बहुत भयंकर रूप से या बहुत ज़्यादा मात्रा में उनको सैन्य मदद या आर्थिक मदद दी जा रही है, तो ये फिजूल खर्ची है, उसका भी उन्होंने काफ़ी विरोध किया और उन्होंने कहा कि ये अत्यधिक मात्रा में जो सैन्य मदद मिल रही है उनको रोकने का भी उन्होंने जनता से क्या किया, वादा किया है, जिसके कारण वहाँ के लोग काफ़ी उत्साहित थे उनको राष्ट्रपति बनाने के लिए। अमेरिकी वर्चस्व खोने का डर, अमेरिका के लोगों को ये भी था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अमेरिकी वर्चस्व को क्या कर सकते हैं, सर्वोच्च स्थान पे ले जा सकते हैं, और उनको एक ये डर भी था कि ये अगर जो बाइडेन जैसा अगर कोई राष्ट्रपति आगे बन जाता है तो हमारा जो अमेरिकी वर्चस्व है वो ख़त्म हो जाएगा, और ये लोगों को क्या था, बैंक का डर था। इस प्रकार जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं, और अमेरिका के अब राष्ट्रपति बनने के कारण वर्ल्ड के अंदर एक यानी अलग ही परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। और जो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर जो जैसे बांग्लादेश वाला मुद्दा है, पाकिस्तान वगैरह है, और कई रेडिकल्स वगैरह जो कंट्रीज़ है उनके लिए ये यानी बहुत बड़े नुकसान की बात है। और जो राष्ट्रवादी है, नेशनलिस्ट कंट्रीज़ है, नेशनलिस्ट गवर्नमेंट्स है, उनके लिए फ़ायदे की बात रहेगी, क्योंकि अमेरिका का जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है वो एक नेशनलिस्ट विचारधारा का व्यक्ति है, और यानी इंडिया के लिए ये सबसे फ़ायदेमंद है। तो इस प्रकार हमने आपको ये बताया, आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्रिय साथियों। एक बार फिर से अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनने की हार्दिक बधाई। जय हिंद, जय भारत।